तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद द नकुल भाई। तो आज की वीडियो में, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा, स्विफ्ट का ओनरशिप रिव्यू दिया था सर ने। आज जो है हम रिव्यू करने वाले हैं 2020 क्रेटा का, जो सर ने रिसेंटली परचेज की है। तो सर आप प्लीज बताइए हमारी ऑडियंस को, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, myself Dr. Nakul Gupta and welcome. Thanks for calling me, हर्षल। और आज हमारी हिंडे क्रेटा के बारे में बात करेंगे, जो भी मैंने रिसेंटली परचेज करी है। इट्स ओनली 5 days में उसको परचेज किए, तो जी, मैं उसके बारे में बताने को बहुत इन एक्साइटेड हूँ। थैंक ओके। यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने शिफ्ट किया स्विफ्ट से, तो क्रेटा ही क्यों? और आपके पास सेल्टोस का भी ऑप्शन था सेगमेंट में। फिर आप थोड़ा सा बजट, आपका वैसे मॉडल कौन सा है सर आपके पास? मेरे पास SXO है डीजल में। हाँ, तो सर आप सेल्टोस पे भी जा सकते थे, आप टाटा हैरियर के मिड या बेस वेरिएंट में भी जा सकते थे, या जीप कंपास पे भी जा सकते थे थोड़ा सा बजट एक्सटेंड करके। तो क्रेटा ही क्यों सर? क्रेटा इसलिए मुझे लगा कि बात करूं मैं किया सेल्टोस की। किया सेल्टोस एक साउथ कोरियन ब्रांड है, और वो उसमें ड्यू टू पेंडेमिक उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी स्पेयर पार्ट्स की। मैंने सुना था सर्विस सेंटर में भी उन लोगों का अच्छा रिव्यूज नहीं आ रहे थे। इस वजह मुझे किया सेल्टोस में मारुति शोरूम में भी गया था ब्रेजा के लिए, और तो मैंने कंपेयर किया मारुति ब्रेजा और क्रेटा को, तो मुझे बहुत डिफरेंस लगा कि मैं मुझे और मुझे मतलब स्विफ्ट मेरे में ये मेरी फोर्थ कार है। पहले मैंने 2003 में मारुति 800 ली थी, फिर 2009 में एल्टो, फिर मैं स्विफ्ट पे आया। तो मुझे अब की बार कुछ बिग लेके आ रहा था कि मेरे को मुझे अपनी हिसाब से, तो मुझे Hyundai क्रेस्टा बहुत अच्छी लगी। 1.5 लीटर डीजल इंजन है, हाँ टू जी जी। 140 का हॉर्स पावर भी देती है, टॉर्क भी अच्छा उसका। तो ऑल ओवर व्यू इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, तो मुझे Hyundai क्रेटा मुझे लगा कि बेस्ट होगा। जीप कंपास पे भी नहीं गया, जीप कंपास में मतलब मेरे बजट में नहीं थी, तो आई थिंक मुझे Hyundai क्रेटा मुझे बेस्ट लगी इस आपने सेगमेंट टाटा में। हैरियर के बारे में भी नहीं सोचा? टाटा हैरियर के बारे में? टाटा हैरियर के बारे में सोचा था, बट मुझे लगा वो कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाएगी। जी जी। मुझे फादर भी ड्राइव करनी है, मुझे फादर को भी ड्राइव करनी है, और स्पेस था कि मुझे उसको पार्क करने के लिए जगह भी नहीं थी। जी थोड़ा जी। सा उसका भी प्रॉब्लम थी, थोड़ी वो बड़ी हो जाती है। क्रेटा फिर भी नॉर्मल सेगमेंट में आ जाती है, एसयूवी है बट छोटी भी है। ठीक है। दैट्स व्हाई मुझे अच्छा लगा। तो सर आपने वैसे सेल्टोस की टेस्ट ड्राइव ली या नहीं? सेल्टोस की नहीं, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली। तो आपको मतलब आपकी फर्स्ट चॉइस ही आपकी पहले ब्रेजा थी। आपने जब कंपेयर किया क्रेटा के साथ, तो आपने फिर हाँ, डिसाइड किया कि क्रेटा के साथ ही चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर ऑटोमेटिक है या मैनुअली लिया आपने? मैनुअल लिया मैंने। तो सर जैसे आपने पहले बताया कि 2015 तक आप थोड़ा ट्रस्ट नहीं करते थे Hyundai पे। तो अब आपने मतलब Hyundai के आपने जब ब्रांड्स देखे या आपने सेल्स की, तब आपका आई थिंक सो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ उस कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब मैंने देखा जब उस टाइम पे 2015 पे कोई और मार्केट में अच्छा नहीं था। मारुति ही किंग थी सभी मार्केट के आगे। बट आज के टाइम पे होंडा होगी, Hyundai होगी, टाटा होगी, बहुत सारी कंपनीज है जो अपना अपने आप को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस अच्छे से कर रही है। तो मैंने अब की बार मारुति की बजाय जाके मैं Hyundai की तरफ गया इस टाइम। जी जी सर। तो मतलब आपको क्या चेंज लगा, जैसे एक मारुति सुजुकी से Hyundai पे शिफ्ट होना? क्योंकि मैंने भी, मेरी फैमिली में भी मारुति की कई गाड़ियां रही हैं, पर वो पुरानी थी। तो उसके बाद अगर मैं Hyundai पे जैसे हमने शिफ्ट किया, तो बहुत डिफरेंस लगा था इन टर्म्स ऑफ उनकी सर्विस क्वालिटी या गाड़ियों की क्वालिटी। तो आपका क्या मतलब क्या आपको लगा शिफ्ट करने पे, कौन सी बेहतर लगी? मुझे मैं मतलब मारुति शोरूम के अंदर गया था ब्रेजा, मैंने नोटिस की, मैंने उसका सारा रिव्यू भी चेक किया, और तो मुझे लगा कि फीचर्स भी कम दे रही है कंपनी, और बाद में उनके पास लोड भी बहुत है हर चीज के ऊपर। ना ही इतना एक्सपीरियंस है सर्विसिंग। मुझे पता था कि अगर मैं ब्रेजा लूंगा तो बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे सर्विसिंग के लिए, बहुत सारी चीजें थी। और मुझे सनरूफ भी चाहिए था जो मारुति नहीं दे रही थी, और Hyundai क्रेटा के अंदर पैनोरामिक सनरूफ भी आ जी रहा जी, था। ये तो तो बात है। दैट्स व्हाई आई चूज Hyundai क्रेटा चूज की मैंने। तो सर जब आप ब्रेजा देख रहे थे, तो आपने आई थिंक जो आपने Hyundai वेन्यू या फोर्ड इकोस्पोर्ट इन पे नहीं देखा, इन गाड़ियों पे नजर नहीं घुमाई आपने? मैंने इको स्पोर्ट पे देखा था, वेन्यू पे भी देखा था, बट मुझे अब एक हैवी इंजन का इंजन चाहिए था कि मुझे कि
मैंने पहले ही आपको बताया था स्विफ्ट के टाइम पे मुझे ऐसी गाड़ी बहुत पसंद है जो अच्छे से पुश करती है अपने आप जी को, पावर है जिसके अंदर, ऑफ रोडिंग में भी थोड़ा बहुत मुझे हेल्प करेगी। तो मुझे रेसिंग का बहुत शौक है, स्टंट्स का भी शौक है, तो मुझे लगा कि Hyundai क्रेटा मेरे लिए बेस्ट रहेगी इस सेगमेंट के अंदर एसयूवीज के। तो सर आपको क्या कॉस्ट पड़ी ऑन रोड आपके सिटी में? और 18,05,000। ठीक है। तो आपने 5 दिन अभी चला दिया, तो कैसा सर आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल? 5 दिन सीरियसली बताऊं, मैं अभी एक बार सिटी से बाहर गया भी नहीं उसको लेके, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और मेरी ड्यूटीज भी होती है हॉस्पिटल में, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। बट फिर भी मैं ओवरव्यू के लिए एक बार सिटी से बाहर लेके गया था, मैंने उसको पुश करके भी देखा, अच्छी उसकी पिकअप बहुत ही अच्छी लगी, परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी थी, एंड मैं बहुत इम्प्रेस हुआ Hyundai क्रेटा से, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताएं, फीचर्स आप देखते हैं पूरा डैशबोर्ड अच्छे से कवर्ड है, बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप अगर उसको कंपेयर करोगे सेल्टोस से, मतलब इंटीरियर को अगर आप कंपेयर करोगे, सेल्टोस का बेहतर है या क्रेटा का अच्छा लगता है? बाय लुक्स अगर मैं देखूं तो सेल्टोस का अच्छा है, बट Hyundai क्रेटा एक ट्रस्टेड ब्रांड है, मुझे जहां तक लगता है किया सेल्टोस के, अगर इन फ्रंट में देखूं तो मुझे Hyundai क्रेटा का अच्छा लगा। तो सेम फीचर्स ही हैं, किया जी सेल्टोस भी मार्केट में वही फीचर्स उतार रहा है, Hyundai भी वही फीचर्स, दोनों के अंदर बिल्कुल फाइट हो रखी है। तो जी जी। मुझे लगा कि किया सेल्टोस मुझे नहीं लेनी चाहिए। बाद में मुझे, पहले भी मतलब हमारी फैमिली में दूसरी गाड़ियां स्कोडा फाबिया है, और जी उन्होंने, मैंने देखा कि एक टाइम आया था फाबिया का स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहा था, तो 6 मंथ वो घर के अंदर खड़ी रही थी। तो मुझे ये भी डर था, इस वजह से मैंने Hyundai क्रेटा को ही प्रेफर किया फर्स्ट। एक्चुअली सर किया के साथ ये है कि किया जब मार्केट में एंटर हुई तो वो इतना ह्यूज रिस्पांस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा यूनिट सोल्ड कर दिए। इतना वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और वो प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इतना मतलब लोड लेने के लिए। और अचानक से उनके पास इतने सर्विस सेंटर भी नहीं थे, इतने मतलब पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और गाड़ियां तो ऐसे बिकी जैसे पता नहीं क्या सेल जैसे मुफ्त में बट रही होती है। तो कई जैसे मेजर सिटीज में भी अभी किया का सर्विस सेंटर नहीं था। मेरे पास एक मेजर सिटी है, 70 किलोमीटर है मेरे से, बट उसमें भी किया का शोरूम नहीं था, और लोग स्पेशली 100 एंड 200 किलोमीटर ट्रैवल करके किया की गाड़ी ला रहे थे, और उसको सर्विस करना बहुत बड़ी हेडेक हो गई थी उसकी सर्विस करवाना। तो कई लोगों ने उस या, पर यहाँ पे भी मतलब मैं अपनी सिटी से देखूँ तो किया सेल्टोस को लेने के लिए मुझे या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या हिसार जाना पड़ेगा, वो मेरे से बहुत दूर है। मुझे सर्विसिंग अगर करानी है तो मुझे फिर से एक रन मारना पड़ेगा बहुत लंबा, और सर्विस करानी पड़ेगी। मेरे लिए ये मतलब एज ए डॉक्टर मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था जी जी ये सर, ये तो चीज, बात इसलिए है। मुझे। और अभी पार्ट्स की इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है किया के पास। कुछ पार्ट्स हैं, मेरे फ्रेंड का खुद का एक्सपीरियंस है, उसके एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था। फ्रंट में ज्यादा डैमेज नहीं था, बम्पर और हेडलाइट्स और रेडिएटर लगना था, और थोड़े बहुत छोटे मोटे पार्ट्स थे। उसको रिपेयर होते होते 7 मंथ्स लग गए। 7 मंथ्स के बाद उसको गाड़ी मिली फ्रॉम द शोरूम, और शोरूम ने उसको एक्स्ट्रा गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं की, उसको खुद ही थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ा। तो अभी उसको टाइम लगेगा। एज अ कंपनी किया को इंडिया में स्टैंड होने के लिए टाइम लगेगा। जो हिंडई ऑलरेडी एक 20 साल से इंडियन मार्केट में राज कर रही है। तो आई थिंक सो कि आपका जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा है, आपने प्रैक्टिकली सोचा। कोई लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली नहीं सोचते और जाके मतलब ऐसे नॉनसेंस बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि नॉनसेंस बाय हर कोई करता है, बट आपको अपने सराउंडिंग्स भी देखना चाहिए कि सर्विस सेंटर कहाँ है, मुझे इनकेस अगर गाड़ी बंद पड़ गई तो मैं कहाँ से हेल्प मांग सकता हूँ। बिल्कुल, अभी मेरे फ्रेंड्स ने मतलब मैंने एक बार अपने मतलब इंस्टाग्राम चैनल पे मतलब मैंने रिव्यू थे, सोचा कि मैं देखता हूँ कि मतलब व्यूज के क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी Hyundai क्रेटा या सेल्टोस को। मैंने कंपैरिजन डाला तो बहुत लोगों के आया किया सेल्टोस, बहुतों के Hyundai क्रेटा के ऊपर भी था। तो मुझे लगा कि ये मतलब क्या थिंकिंग से वो किया सेल्टोस की तरफ जा रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे तो Hyundai क्रेटा बेस्ट लगती है इन दिस सेगमेंट। ये तो बात है सर, मतलब सेगमेंट में अगर आप ओवरऑल देखें ना, आई गेस हिंडई क्रेटा थोड़ा सा पल्ला भारी है बिकॉज ऑफ द सर्विस सेंटर। तो सर अभी काफी दिन हुए नहीं है कि हम आपसे नेगेटिव या पॉजिटिव पूछें। तो आपको वैसे ही, अगर आप वैसे आपने एक्सपीरियंस की हुई होगी, तो क्या पॉजिटिव्स हैं आपके हिसाब से गाड़ी में? पॉजिटिव इसका सबसे मेन पॉजिटिव, मेरे को सबसे मेन अट्रैक्शन लगा इसका पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही अमेजिंग है।
और इसकी एलईडी लैंप भी अच्छे हैं, और एक तो मुझे बैक लाइट में जो उसने एलईडी दी है वो बहुत अच्छी लगी। उसका टच मतलब स्क्रीन टच भी मतलब, और एक स्पीडोमीटर होता है उसके अंदर भी डिजिटल दिया हुआ है, मुझे वो भी बहुत इंप्रेसिव लगा। बहुत मुझे एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव लगी, उसकी फ्यूल कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। एज ए एसयूवी देखें तो उसकी जी फ्यूल सर। कैपेसिटी मुझे थोड़ी कम लगी। तो कितने लीटर्स वैसे आ इतनी जाते तो हैं? 45 लीटर्स की है टैंक। तो आपके साथ मुझे भी लगता है कि कम से कम 50 या 60 के हाँ आसपास टैंक देना चाहिए था। हाँ बिग एसयूवी ऑब्वियसली माइलेज तो ठीक ठाक है, बट वो डीजल काफी पीती है। तो मेरी भी शिकायत है, क्योंकि मेरे पास इनोवा है, उसमें भी इतने 40 और 45 का समथिंग का टैंक है। और मेरी भी शिकायत रहती है कि इसमें और बड़ा टैंक होना चाहिए ताकि हम एक बड़ा रन आराम से कर सकें। वैसे सर, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, hyundai बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस क्वालिटी। आपने अभी तक आई थिंक तो सर्विस एक्सपीरियंस नहीं की, बीइंग आप अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। तो आपने बट क्या आप मुझे कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा लगा जब मैं Hyundai शोरूम के अंदर गया, उनको मतलब अपनी कार्स को देखने के लिए, रिव्यू देखने के लिए। तो जो कस्टमर का मतलब उनके जो सेलर्स होते हैं जो बैठे होते हैं पहले ही आगे, उनका बहुत पॉजिटिव रिव्यूज था कि उन्होंने बहुत अट्रैक्टिव या मतलब मैं सोच रहा था कि एसएक्स लूंगा, बट उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से मुझे कन्वेंस किया एसएक्स को लेने को। उन्होंने अपने श्योरेंस भी दी कि हम आपके पास बैठे हैं, बिल्कुल आपकी सर्विसिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन्होंने अच्छा मतलब मुझे इतना पॉजिटिव ही वेव्स वाइब्स दी कि मुझे Hyundai Creta टॉप मॉडल ही लिया। और मुझे उनका लगा कि हाँ वो सर्विसिंग भी बहुत अच्छी देंगे, जिस तरीके से उनका व्यूज थे स्टार्टिंग के अंदर। तो आपको डिस्काउंट वगैरह दिया ही नहीं थोड़ा बहुत? बहुत मतलब मुझे स्टार्टिंग उन्होंने 1810 बोला था और मुझे 1778 की पड़ी है ये। चलो तो भाई, आई थिंक ठीक ठाक है। 35,000 का डिस्काउंट हो गया, मेरे लिए बहुत था। हाँ, मैं भी एक Hyundai ओनर हूँ, मेरे पास i20 है। और मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है, बहुत अच्छे मतलब एज पॉजिटिव वाइब आती है उनके शोरूम में। जो उनके कंसल्टेंट्स हैं वो काफी अच्छे से आपको डील करते हैं। तो सर, मेरा जैसे स्विफ्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं खड़ी कर दूं आपके सामने क्रेटा सेल्टोस, उसके बाद हैरियर, बजट की कमी नहीं है सर, आप 25 लाख तक बजट लगा सकते हो। आपके सामने मैं क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर और जीप कंपास को खड़ा कर दूंगा, साथ में एक वो जो हेक्टर आती है एमजी की, उसको भी खड़ा कर दूं। इन गाड़ियों में से आप कौन किस पे जाओगे? बजट की प्रॉब्लम नहीं है, टॉप मॉडल है सबका। ऑब्वियसली जीप कंपास के ऊपर जाऊंगा। क्या मतलब जीप कंपास बहुत ही हैवी कार है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस 4x4 भी आती है, जो मतलब क्रेटा 4x2 देती है। हर चीज का मतलब एक्सपीरियंस होता है। बट जीप कंपास 4x4 है, इंजन भी बड़ा है, लुक्स में भी अच्छी है। जी जी तो सर। ऑब्वियस सी बात है, इन सभी सेगमेंट्स को देखते हुए तो मैं जीप कंपास की तरफ ही जाऊंगा, अगर मेरा बजट अच्छा है तो। ठीक ठीक। तो सर, आपके सिटी के आसपास आई गैस हो कि थोड़े बहुत खराब रास्ते होंगे? बिल्कुल। अभी मतलब ड्यू टू अभी मतलब जो हमारा सिटी है, जींद सिटी इन हरियाणा में, वो भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस चल रही है। इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस भी बन रहे हो, ब्रिजेस, रोड भी मेंटेनेंस हो रही है, तो बहुत ज्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं इस टाइम सिटीज तो के सर, अंदर। आप क्रेटा उस पे लेके गए हो? क्योंकि उसके कहते हैं कि सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है और मजा बहुत आता है जब आप गड्ढों से ऊपर लेके जाते बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब मैं शोरूम में गया, जब मुझे गाड़ी दे रहे थे, आई थिंक मैं 3 बजे, 3 o'clock मैं घर से गया था, और 5 o'clock मेरे को कार मिल गई थी। तो जब मैं घर पे जा रहा था तो मेरा घर जिस रोड से जाता है, उस रोड पे सीवरेज का काम चल रहा है और बहुत बुरा हाल था। और वो कार को पॉलिश कर रहे थे। मैं बोला भाई कितने भी पॉलिश कर ले, मुझे जाना ऐसे रास्ते से है जिसमें बहुत डस्ट होती है, ये घर तक जाते जाते वैसे ही हो जाएगी। हैं? बट जब मैं गया, मुझे इतनी सॉफ्ट लगी ना, मतलब बैंड आ रहे थे, अप एंड डाउन हो रही थी गाड़ी, उसमें भी बहुत मजा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि हाँ। मैं स्विंग कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, बहुत मजा आ रहा था। ये इन टर्म्स काफी ऑफ उसके ना बहुत अच्छी है, उसकी टायर्स की भी अच्छी, सस्पेंशन बहुत अच्छी दे रखी है Hyundai Creta ने। ये तो बात सर है कि जो सस्पेंशन सेटअप Hyundai ने दिया है, और अगर आप एक्सपीरियंस करोगे गाइस खुद जाके Hyundai के शोरूम में या टेस्ट ड्राइव लोगे, तो आप तब समझोगे कि क्या मजा आता है, क्योंकि वो गाड़ी के सस्पेंशन ही ऐसे उन्होंने ट्वीक किए हुए हैं। तो सर, एक क्वेश्चन जो हमारे रह गए तो आप जो हमारे ऑडियंस देख रही है, उनको सजेस्ट क्या करोगे कि अगर आप उनका बजट 20 lakhs का है ऑन रोड,
उनको किस गाड़ी में, क्रेटा पे ही जाना चाहिए या कोई और भी देखनी चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब hyundai क्रेटा मुझे लगता है इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी गाड़ी है। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगा, किया सेल्टोस की अपनी खुद की क्वालिटी है, उनकी मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स को, एमजी हेक्टर है, एमजी हेक्टर में इतने फीचर्स अपलोडेड है, कोई भी मतलब, बट उसकी परफॉर्मेंस थोड़ा पिकअप में भी उसका लैग करती है। बट एमजी अगर किसी को अपनी फैमिली कार के एज ए फैमिली कार ही यूज करनी है, उसके अंदर फीचर्स बहुत ही ज्यादा है। टाटा हैरियर है, टाटा हैरियर एक बहुत पावरफुल सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंदर बहुत पावरफुल कार है। बट फिर भी आई थिंक जो एक क्रेटा इस प्राइस बजट में फीचर्स देती है, हर चीज देखें, पावर देती है, मुझे नहीं लगता एक माइलेज भी, टाटा हैरियर इतनी अच्छी माइलेज नहीं देती, बट कंपनी क्रेटा 21 क्लेम करती है डीजल के अंदर, आई थिंक ऑन रोड 18-19 के अराउंड तो वो देगी ही। तो जी मुझे लगता है कि Hyundai क्रेटा इस सेगमेंट में मुझे बेस्ट कार लगी। जी दैट्स वाई सर, मैंने अभी 5 ही दिन हुए मेरी कार को आए, मैंने भी Hyundai क्रेटा को ही प्रेफर किया। ये तो सर बात है। ओवरऑल एक जो प्रोडक्ट है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, वो मुझे Hyundai क्रेटा लगती है, क्योंकि स्पेशली जो पैनोरामिक सनरूफ से ना एरी फीलिंग जो आती है ना कैबिन में, वो काफी अच्छी है इस प्राइस पॉइंट में। आपको या तो आई डोंट थिंक सो कि और गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। हैरियर में भी टॉप वेरिएंट्स में आता है जो 25 लाख के आसपास चले जाते हैं। तो सर लास्ट में हम्म। रेटिंग आपको देनी होगी, 10 में से आप Hyundai क्रेटा को कितनी रेटिंग दोगे? Hyundai क्रेटा एक ओवरऑल पैकेज है, उसमें फीचर्स हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, एक इन बॉसी लुक है, बॉस के इसके अंदर स्पीकर्स हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इंटीरियर्स भी मुझे बहुत औसम लगता है। उसकी सीटिंग, वेंटिलेशन सीट्स भी कंपनी हाँ प्रेफर करती है टॉप मॉडल के अंदर। तो मुझे लगता है 10 ऑफ 10, आई विल गिव 10 ऑफ 10 टू Hyundai क्रेटा। मुझे इस सेगमेंट के अंदर एसयूवीज के अंदर बेस्ट कार लगती है Hyundai क्रेटा, आई थिंक। बाकी पीपल्स के रिव्यूज हैं, अपने अपने रिव्यूज होते हैं, व्यूज होते हैं, बट अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना हो तो मैं Hyundai क्रेटा को ही सजेस्ट करूंगा इन दिस सेगमेंट और इन दिस बजट। जैसे सर ने कहा कि हर किसी की अपने अपने प्रेफरेंस होती है, अपनी पसंद होती है, कईयों को पैनोरामिक सनरूफ अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता, कईयों को क्रेटा के फीचर्स अच्छे लगते हैं, कईयों को सेल्टोस के अच्छे लगते हैं, कई बेस मॉडल प्रेफर कर लेते हैं, या जीप कंपस का पेट्रोल का या टाटा हैरियर डीजल का बेस वेरिएंट ले लेते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक हैप्पी कस्टमर है, जो कंपनी में जिन्होंने अभी नई नई कंपनी ज्वाइन की है, एक नए जो नए ग्रुप में आया है Hyundai ग्रुप में। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अभी सर को 5 ही दिन हुए हैं, तो इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा नहीं होता सर ओवरऑल। तो जब आई थिंक सो 1 साल हो जाएगा, जब 2 साल हो जाएगा, हो जाएंगे, तो फिर से सर के साथ ऐसी वीडियो करेंगे जहाँ पे और डिस्कशन करेंगे उनकी Hyundai क्रेटा के बारे में कैसी रही ओवरऑल। बाकी सर आई एम श्योर कि आपको रिलायबिलिटी के मामले में Hyundai से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी। मुझे एक मतलब कार के अंदर बैठने के बाद भी पॉजिटिव वेव वाइब्स आती हैं, जी जी बहुत ही पॉजिटिव लगता है उसकी, मतलब गियर बॉक्स भी अच्छा है, एक ऑटोमेटिक भी, मैंने पहले मतलब सोचा था कि ऑटोमेटिक या मैनुअल में से कौन सी चीज करनी है। आई थिंक मतलब ये भी हमें बताना चाहिए अपने व्यूअर्स को कि ऑटोमेटिक कार भी अच्छी है, बट जो हमारी इंडियंस जो रोड्स हैं उनको देखते हुए, इंडियन रोड्स है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल्स है, इंडिया में कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कहीं से भी। मुझे नहीं लगता कि ऑटोमेटिक ज्यादा लोगों को प्रेफर करना चाहिए इस टाइम पे। आगे फ्यूचर में अलग बात है, बट इस टाइम पे मुझे लगता है मैनुअल ही कस्टमर्स को जाना चाहिए किसी भी गाड़ी के सेगमेंट के अंदर। जी सर, जी सर, इसके बारे में वीडियो फ्यूचर में आएगी, क्योंकि जो सर कह रहे हैं ना थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, क्योंकि बार बार गाड़ी डाउन शिफ्ट करती है, अप शिफ्ट करती है, उससे आपकी गियर बॉक्स की मतलब थोड़ी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। उसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सर मैं तो आपसे थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाला यहाँ पे हमारा अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। आपने स्विफ्ट का भी शेयर किया, क्रेटा का भी शेयर किया। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए इतने वैल्यूबल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो लोग क्रेटा ले रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप हमारी ऑडियंस से कुछ बिल्कुल, कहना चाहें? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि Hyundai क्रेटा उनको प्रेफर करना चाहिए इस सेगमेंट के अंदर, एसयूवीज के अंदर, और जिनका बजट 18 लाख के अराउंड है, और हमेशा जो भी Hyundai मतलब दे रही है टॉप मॉडल में ही लेना चाहिए, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ भी आ रहा है, आपको एक बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट कार देती है, बॉस के स्पीकर्स भी हैं।
Hyundai क्रेटा मुझे लगता है इस बजट में बहुत ही अच्छी रहेगी हर एक कस्टमर के लिए, मतलब जी Hyundai एक पॉजिटिव वाइब आती है Hyundai क्रेटा कार के साथ। जी सर, जी सर। सो सर, लास्ट में मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा आप यहाँ पे आए। सो गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको सर के जो हमारी 2 एपिसोड आए हैं, एक स्विफ्ट का और एक क्रेटा का, आपको सबको अच्छा लगा हो। सर के जो इंस्टाग्राम हैंडल है, हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो स्क्रीन में आ ही चुके होंगे, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।